हाय फ्रेंड, टेक्निकल सराजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे विंडो 10 की आईएसओ फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं और उसे बूटेबल यूएसबी कैसे बनाते हैं। तो आज ये दो चीज़ सीखेंगे हम। तो उसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम पर जाना होगा, मतलब एक ब्राउज़र को आपको ओपन करना होगा। उस ब्राउज़र में आपको टाइप करना होगा विंडो 10 आईएसओ फाइल डाउनलोड। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपको आएगा माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको इस विंडो 10 को डाउनलोड करना होगा। यदि आप ऑफिशियल चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, ये एक जेन्युइन तरीका है डाउनलोड करने का। बाकी अदर जो सोर्स हैं वो जेन्युइन नहीं है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको अपडेट नाउ ये नहीं करना, नीचे आपको एक टूल डाउनलोड टूल नाउ, इसे एक टूल को डाउनलोड करना है। टूल को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे अपने पीसी में, तो ये छोटा सा एक टूल है 18.6 MB का, और इसे कर लेंगे अब ओपन। ओपन करने के बाद टूल का ये हमारा टूल स्टार्ट हो गया, जो मतलब डाउनलोड करा था टूल। यहाँ से हम विंडो 10 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसके बाद बनाएंगे हम इसे बूटेबल पेन ड्राइव में या बूटेबल यूएसबी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो वेट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर यह आता है, इसे यहाँ से करेंगे स्क्रॉल डाउन, माउस से करेंगे स्क्रॉल डाउन। माउस से स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसे कर देना एक्सेप्ट। क्या करना है? इसे एक्सेप्ट। इसे एक्सेप्ट करने के बाद कुछ लोडिंग लेगा फिर। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है अपग्रेड दिस पीसी नाउ और एक आता है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी और आईएसओ फाइल। तो हमें अपग्रेड दिस पीसी नाउ नहीं करना, हमें नीचे वाले को टिक करना है। नीचे वाले को टिक करने के बाद हमें कर देना नेक्स्ट। हमें क्या कर देना? नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिर से हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यदि आप इसमें चेंज करना चाहते हो कुछ, तो आप ये जो क्लिक है यहाँ पर, इस क्लिक को यहाँ से हटा देना। हटाने के बाद आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिशन में विंडो 10 ही रहेगा। उसके बाद आपको 64 बिट या 32 बिट या बोथ में दोनों, मतलब 32 बिट भी डाउनलोड होगा और 64 बिट भी डाउनलोड होगा। तो मुझे फ़िलहाल 64 बिट में डाउनलोड करनी है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा 64 बिट को। करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा नेक्स्ट। ये कर दिया मैंने नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिर आता है चूज विच मीडिया टू यूज। यदि आप करते हो यूएसबी फ्लैश ड्राइव, तो इससे डायरेक्ट आपकी जो पेन ड्राइव होती है उसमें ही विंडो 10 मतलब एक प्रकार से बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगी। यदि आप अपने पीसी में सेव करना चाहते हो, अपनी आईएसओ फाइल को चाहते हो कि मेरी जो विंडो 10 की आईएसओ फाइल है वो हमेशा मेरे पीसी में सेव रहे, तो आप करो आईएसओ फाइल, नीचे वाला टिक। मैं वैसे आपको रिकमेंड करूंगा आप नीचे वाला ही एक आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर ले एक बार। ऊपर वाला करोगे तो इससे ये होगा कि आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगी विंडो 10 की। लेकिन बाई चांस वो विंडो ख़राब हो जाती है, क्रिप्ट हो जाती है, तो आपको दोबारा से विंडो 10 को डाउनलोड करना होगा। तो आप नीचे वाला सेलेक्ट करके एक बार अपने पीसी में विंडो 10 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लें। यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपकी लोकेशन पूछेगा कि आपको कहाँ पर सेव करनी है अपनी विंडो को। तो मैं आ जाता हूँ डाउनलोड में, यहाँ पर बना लेता हूँ एक फ़ोल्डर। फ़ोल्डर बनाने के बाद फ़ोल्डर का नाम रख देता हूँ विंडो 10। विंडो 10 आईएसओ फाइल, यहाँ कर देता हूँ मैं सेव। अब ये मेरी विंडो 10 की जो डाउनलोडिंग प्रोसेसिंग है ये चालू हो गई। अब मेरी
कुछ टाइम बाद जो विंडो 10 की ISO फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी मेरे पीसी में। अब मैं जब चाहूँ अपनी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकता हूँ। किसी भी सॉफ्टवेयर टूल होते हैं, इन टूल का यूज करके मैं बूटेबल पेन ड्राइव बना सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो विंडो 10 की ISO फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। अब हम इसकी बनाएंगे बूटेबल पेन ड्राइव। तो उसके लिए हमें एक पेन ड्राइव की ज़रूरत होगी या हमको एक मेमोरी कार्ड, कम से कम 8 GB उसमें स्पेस होना चाहिए, मतलब 8 GB का पेन ड्राइव हो या मेमोरी कार्ड हो, ठीक है। तो चलते हैं अपने पीसी की ओर। तो आपके पास कुछ इस तरह से पेन ड्राइव होनी चाहिए जिसमें स्पेस होना चाहिए 8 GB या 8 GB की पेन ड्राइव। देख सकते हो ये 8 GB की पेन ड्राइव है, ठीक है। या आपके पास हो कोई मेमोरी कार्ड हो, जैसा आप देख सकते हो इस प्रकार का मेमोरी कार्ड में भी आप ये विंडो को मतलब बूटेबल बना सकते हो। बस ये आपको अपने पीसी से अटैच करनी होगी। तो मैं अपनी जो पेन ड्राइव है इसे कर देता हूँ पीसी से अटैच, मतलब अपने लैपटॉप से अटैच कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको जो लैपटॉप का पोर्ट है यहाँ आपको अटैच कर देना है। तो ये हो गई है लैपटॉप से अटैच। अब चलते हैं अपने पीसी पर। तो मेरी जो पेन ड्राइव है वो मेरे कंप्यूटर से अटैच हो गई, मतलब मेरे लैपटॉप से अटैच हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मुझे एक टूल को डाउनलोड करना होगा जो मेरी ISO फाइल को लेकर मेरी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सके। तो उसके लिए आप कोई सा भी टूल यूज कर सकते हो। मैं यूज करता हूँ रूफूज, तो ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना होगा अपने गूगल क्रोम पर। यहाँ पर आपको डाउनलोड करना होगा एक टूल। तो यहाँ आपको टाइप करना होगा RUFUS रिफ्यूज सॉफ्टवेयर, डाउनलोड कर देना। एंटर करने के बाद आपको रूफूज ये एक वेबसाइट है, इसी पे यहाँ करना आपको क्लिक करने के बाद आपको नीचे करना स्क्रॉल डाउन और यहाँ से लेटेस्ट रिलीज डाउनलोड लेटेस्ट रिलीज, यहाँ से आपको यहाँ पर करना है क्लिक। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपका यहाँ से हो जाएगा डाउनलोड। तो यहाँ से इसे कर लेंगे अपने पीसी में डाउनलोड करने के बाद यहाँ से कर लेंगे इसे ओपन करने के बाद अब यहाँ पर जो आपकी पेन ड्राइव है यहाँ से उस पेन ड्राइव को सेलेक्ट करने का, वैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव सेलेक्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो मेरी पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे बूट सेक्शन में आपको अपनी जो ISO फाइल है उसे सेलेक्ट करना होगा। तो मैं अपनी ISO फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरी जहाँ भी ISO फाइल है मैं वहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरी डाउनलोड में गया विंडो 10 ISO फाइल, यहाँ से इसे मैंने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, इसे इसमें छिड़खानी नहीं करनी है, इसे जू का तू रखना है, ठीक है। विंडो 2 गो में नहीं जाना, स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन। उसके बाद GPT, इसमें भी कोई छेड़खानी करना है। UEFI, इसमें भी छेड़खानी नहीं करनी है आपको, मतलब अब यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। बस आपको नीचे जाना और यहाँ कर देना है स्टार्ट। क्या करना? स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना ओके। उसके बाद यहाँ भी कर देना ओके। और ये आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बननी शुरू हो गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है, इसे बनने में आध घंटे का टाइम लग सकता है या हो सकता है कि ज़्यादा भी टाइम लग जाए। तो यहाँ पर आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो हम वेट करते हैं अब इसका पेन ड्राइव कब तक बनती है।